प्रशंसा अथवा धर्म प्रचार नहीं, बल्कि आपके जीवन में शांति, मुक्ति, भक्ति और प्रेम का बीज बोने आपके आत्म कल्याण के लिए ही यूट्यूब और फेसबुक पर आता हूँ। सादर नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। किसी भी कर्म के पीछे हमारी एक भावना होती है। वो भावना किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि मान सम्मान पाने की भावना, धन वैभव पाने की भावना, धर्म प्रचार की भावना, किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाने की भावना और अपने बुद्धि और ज्ञान के अहंकार की प्रदर्शन की भावना। परंतु दोस्तों, मैं यूट्यूब पर अथवा फेसबुक पर केवल आपकी सेवा अर्थात अपने धर्म पालन की भावना से ही आता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे आपका एक छोटा सा सेवक ही बनाया है। वास्तव में जगत प्रभु जी ने मुझे जो अवस्था प्रदान कर दी, उस अवस्था में प्रायः व्यक्ति मौन हो जाता है। निष्पक्ष भाव से एक भावपूर्ण समर्पण की प्रार्थना करने के पश्चात जगत व्यापी परमात्मा ने अनुभवों के माध्यम से अपनी माया अर्थात भवसागर का दर्शन कराया। इन भावनाओं की विकरालता और भयावहता ऐसी है कि मनुष्य जीवन भर भले ही कितना पराक्रम दिखाए, परंतु इन भावनाओं के भंवर से मुक्त होना सहज संभव नहीं हो सकता है। यदि सहज और सरलता से संभव है तो वह है परमात्मा की शरणागति से, क्योंकि इन भावनाओं के निर्माता भी वही हैं और इनसे बाहर मुक्त करना भी उन्हीं की प्रेरणा और कृपा से संभव है, जिसे परमात्मा ने मेरे जीवन में सत्य करके दिखलाया। परंतु इसके साथ ही सेवा भाव से जीवन जीने का संकल्प भी कराया। इसलिए है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी प्रेरणाओं को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। संभव है कि अभी आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो, परंतु धीरे धीरे आपको यह विश्वास हो जाएगा। जिस दिन मेरी बातों पर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उसी दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे जीवन का सारांश भी यही है कि मैं अध्यात्म से पूर्णतया अनभिज्ञ, परमात्मा को सर्वसमर्थ मानकर समर्पण के साथ माता पिता और गुरु का नाता जोड़ते हुए जीवन के सर्वोत्तम सेवा मार्ग पर चलाने की प्रार्थना कर दी थी। हृदय का भाव पूर्णतया सरल, निश्चल और विशुद्ध होने के कारण प्रभु दीनदयाल रीझ गए। पहले एक एक कर मनोविकारी भावनाओं के दर्शन कराकर मानवीय व्यवस्थाओं का दर्शन कराएं। किस प्रकार मनुष्य अपने ही मन की भावनाओं के वशीभूत होकर उचित अनुचित कर्मों को करते हुए सुख और दुख की भावनाओं में बहता रहता है। हमारा यह भटकाव जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, जबकि मानव जीवन का मूल उद्देश्य शांति, प्रेम, आनंद और मुक्ति प्राप्त करना है। सर्वव्यापी परमात्मा ने मेरे मन का संपूर्ण अहंकार कर्ता भाव का नाश करते हुए निस्वार्थ सेवा भाव से जीवन जीने का संकल्प कराने के बाद एक घटना के माध्यम से फिर वैराग्य और फिर पुनः वैराग्य से राग अर्थात आसक्ति देकर निष्काम कर्म का अभ्यास भी कराया। तत्पश्चात शांति, मुक्ति, भक्ति, प्रेम के साथ अन्य दुर्लभ गुणों को प्रदान करते हुए वो मनोस्थितियाँ प्रदान की जो कठोर साधनाओं से भी सहज प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक मैं यही समझता रहा कि प्रभु जी ने सेवार्थ संकल्प कराया है तो मेरे जीवन में धन वर्षा भी करेंगे, जिससे मैं ज़्यादा नहीं तो एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धा आश्रम खोलूँगा। परंतु प्रभु जी ने जो अनमोल धन मुझे प्रदान किया था, अध्यात्महीन होने के कारण मुझे उसकी पहचान न थी। प्रभु जी ने अब शायद निश्चय कर लिया था कि उनके महत्व को दर्शाने का। सर्वप्रथम मेरा ध्यान समाज में फैले चरित्र और पतन और अन्य भावनात्मक अवगुणों की ओर आकर्षित कर आत्मविश्लेषण अर्थात स्वयं की समीक्षा कराएं। तो मैं स्वयं भी आश्चर्य में चौंक गया
कि मुझे आश्चर्य इस बात का था कि मेरे मन को भटकाने वाली दुर्भावनाएं तथा परिस्थितियां तो मेरे जीवन में भी न जाने कितनी आई और गई, फिर भी मैं कैसे सुरक्षित रह गया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो चला था कि प्रभु हो न हो, प्रभु शरणागति कोई साधारण भावना नहीं है। अपने इसी विश्वास को लिए मैं फेसबुक पर आया। मेरा मन जन सेवार्थ का भूखा तो था ही, सो अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से समर्पण भाव बांटने लगा। तो फेसबुक पर आप जैसे ज्ञानी भक्तों की संगति में पोस्टों के माध्यम से मुझे अपनी पहचान मिलती गई। मुझ पर होने वाली भगवत कृपाओं का ज्ञान होता गया, जिन्हें पहचान कर मैं भगवत प्रेम में फूट फूट कर रोने लगता था। तो कभी स्वयं पर प्रभु कृपाओं को देखकर स्तब्ध मूर्तिवत बैठा केवल अश्रुपात करता रह जाता था। हृदय अंतर्नाद करके पुकार उठता कि हे नाथ, मैंने कभी ना तो आपकी पूजा की, ना ही कभी भोग लगाया, ना ही कोई तीर्थ गया, ना नाम जाप की और ना ही कोई योग साधना की। फिर भी ऐसी कृपा मुझ पे क्योंकि जो कि कठिनतम साधनाओं से भी दुर्लभ होता है। मेरे प्रश्नों का एक ही जवाब मिला, अहंकार रहित बुद्धि से पूर्ण समर्पण और जीवन के सर्वश्रेष्ठ मार्ग पर चलाने की प्रार्थना ही मुझ पर भगवत कृपाओं का मूल कारण। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया था कि प्रभु शरणागति कोई साधारण भाव नहीं। यही नहीं, प्रभु जी ने भगवत गीता के माध्यम से भी संपूर्ण मानव जाति को आत्म कल्याण हेतु सबसे सहज और सुगम मार्ग शरणागति को ही बताया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवत गीता में शरणागति के महत्व को जानने के बाद अब मैं पूर्ण आश्वस्त हो चुका था कि प्रभु शरणागति कोई सामान्य भाव नहीं है। किसी मनुष्य के जीवन में तन मन धन से की गई सेवा का प्रभाव तो केवल कुछ काल तक ही सीमित रहता है, परंतु ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जिस हृदय में उत्पन्न हो जाए, उसकी अनंत जन्मों की भटकन ही समाप्त हो जाती है, जो कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी सार्थक होती है। वीडियो के अंत में मैं यही कहूँगा कि परमात्मा की अनन्य कृपा पाने के लिए प्रातः स्नान के बाद केवल एक लोटा अथवा एक अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की इस प्रार्थना को जरूर करें। हे भगवान, हे जगदीश्वर, अभी जीवन नैया की पतवार आपको सौंपता हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। इस प्रार्थना को अपने परिजनों और बच्चों से भी जरूर करवाएं, जिससे कि उनका जीवन परमात्मा के द्वारा आरक्षित, सुरक्षित और भटकाव रहित हो सके। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को सादर से हृदय प्रणाम। प्रभु जी आप सभी को अपना निर्मल आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री हरि।